डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें तो इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं है। और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। सुशील मोदी जब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की स्थिति साफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है और यह ट्वीट बताता है कि चिराग पासवान की टाइमिंग लाजवाब है। दरअसल इस बिहार विधानसभा चुनाव में जहां शुरुआत से ये लग रहा था कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए होगा, लेकिन अब चिराग पासवान ने इस पूरे जो चुनावी गणित थी उसे बदल कर रख दी है। बल्कि 2 दिनों से, पिछले 48 घंटे से ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये चल भी रहा था कि एलजेपी बीजेपी के साथ है लेकिन जेडीयू के साथ नहीं है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। लेकिन आज जब सीट शेयरिंग की बात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी सामने आए तो यह बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि चिराग पासवान और एलजेपी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन में सिर्फ 4 ही घटक दल होंगे। लेकिन बात हम कर रहे हैं चिराग पासवान के टाइमिंग की। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही नीतीश कुमार ने अपनी पूरी बातें कही और सुशील मोदी ने अपनी बात कहनी शुरू की, लगभग 5 बजे के आसपास यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी और 20 मिनट के अंदर नीतीश कुमार अपनी बात बोल चुके थे और सुशील मोदी अपनी बात बोल रहे थे। तभी इसी दौरान चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है। चिराग पासवान अपने उस ट्वीट में लिखते हैं कि अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। वो लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सके। चिराग पासवान के इस ट्वीट ने बता दिया कि वो अभी भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और वो नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर लगातार वार करते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ से तस्वीर बदलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी और जदयू दोनों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। जदयू पर यह ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था चिराग पासवान की तरफ से कि वो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब जदयू ने यह प्रेशर बीजेपी पे बनाया कि वो अपना स्टैंड साफ कर दे। इसी ट्वीट के जवाब में आज तक की डिप्टी एडिटर चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा कि सरकार बनेगी कैसे, तो चिराग पासवान ने इसका भी जवाब दिया। चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्वीट में पूछा अगली सरकार अकेले तो नहीं बनेगी, तो चिराग पासवान ने जवाब दिया भाजपा लोजपा सरकार। यहाँ से भी जब बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एनडीए में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं मानेंगे वो बिहार में गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चिराग पासवान अभी भी ये लिख रहे हैं कि बीजेपी और लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी। खैर, उनके दिमाग में भी इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी एक रणनीति होगी। उम्मीद करते हैं कि जब वो अपने जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा करेंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतारे जाते हैं या बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी की तरफ से बिल्कुल यह कह दिया गया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और जो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर चुनाव बाद नंबर्स बदल जाते हैं, अगर बीजेपी के नंबर ज़्यादा आते हैं और जेडीयू के कम आते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इस बात पर भी सुशील मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी नज़र बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप बिहार तक पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।